तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं सेक पेपर से, फिर एईसी करेंगे, उसके बाद में मेजर एमडीसी और आपका माइनर पेपर को करेंगे। ठीक है, ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 2 का फर्स्ट पेपर में पहला वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे सेक पेपर 2 का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिलेबस। ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, कहाँ से आएगा, क्या क्या पढ़ना है, सब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए फुल मार्क्स है हमारा यहाँ पे 75, यानी कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, 75 मार्क्स एक्सटर्नल सेंटर में होगा। पास करने के लिए आपको 75 में मात्र 30 नंबर लाना है। ठीक है, 30 नंबर लेते हैं तो आप पास हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक आपको दिया गया है और पहला है हमारा, देखिए तो यूनिट 1, इसमें हमें पढ़ना है पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है, और इसके तहत ये सारे हैं कि अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, ग्रूमिंग सेल्फ। ठीक है, अभी हम लोग इसका हिंदी भी जानेंगे। फिर है यूनिट 2, इसमें आपको जानना है इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनालिटी सॉरी एक मिनट, चलिए, तो हमारा क्या है यूनिट 2 में इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आपको इंटरव्यू कैसे देना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें जानेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 3, इसमें हमें पढ़ना है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। और देन हमारा आता है यहाँ पे यूनिट 4, इसमें हमें जानना है आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, यानी कि एक अच्छे जो संचार है उसमें कौन कौन से प्रेरित करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, आर्ट, कला, संचार, अच्छे संचार की कला, ये आपको जानना है। तो ये टोटल हो गए। अब हम लोग हिंदी में बात कर लेते हैं भाई, चलो ना, क्योंकि हमारी जो मूल डेवलप हुआ है वह हिंदी में ही हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कंपैरिजन टू इंग्लिश। चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा व्यक्तित्व को समझना। व्यक्तित्व को समझना, इसमें हमारा पहला है व्यक्तित्व की परिभाषा और अर्थ, यानी कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, दूसरा जानना है व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। फिर जानना है व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं। फिर हमें जानना है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। और फिर जानना है व्यक्तित्व का आकलन कैसे किया जाता है। ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्वयं को संवारना। ठीक है, स्वयं को संवारते हैं ना आप लोग, कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से ना। चलिए भाई, आज हम परफ्यूम लगा के जाएंगे, ऐसा संवारते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं। तो इसमें आपको करना है कि सफलता के लिए तैयार कैसे करना है खुद को। मेकअप और त्वचा की देखभाल, आहा, एकदम ऐसा वर्ड दिया है ना। फिर हमारा औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ। ठीक है, फिर है हमारा सजावट की कला, मौखिक हाइजीन। ठीक है, हाइजीन मतलब है हमारा कि साफ सफाइयाँ। तो ये आपको खुद को संवारने के ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा, जिसको हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन बोलते हैं और ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है, इंटरव्यू आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, आमने सामने, टेलीफोन, वीडियो, इन सभी का आजकल तो होता है ना कि ऑनलाइन चैटिंग भी हो रहा है, ऑनलाइन जूम ऐप पर जैसे ऐप हो गए, जैसे पे ऑनलाइन मीटिंग भी हो रहा है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना होगा। फिर है साक्षात्कार की प्रक्रिया, उद्घाटन, इसमें आपको सुनना, बंद करना, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर है साक्षात्कार की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक, लिखना फिर से शुरू करें। फिर है हमारा, अरे भाई ये तो इंग्लिश में लिख दिया। तो शिष्टाचार के बारे में फिर जानना है। फिर आपको जानना है ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, यानी कि समूह का अर्थ क्या होता है, ग्रुप का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो हम लोग बहस करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, इनके बारे में जानना है। समूह की चर्चा, समूह चर्चा का अनुकरण। ठीक है, देन देख लेते हैं तो शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। हम लोग हेयर स्टाइल कटाते हैं, कोई देखिएगा मुर्गा का पंख जैसा खड़ा कर देता है बाल सब, कोई कलर करवा लेता है, ये सब शोभा नहीं देता है। हमको तो पर्सनली शोभा नहीं देता है यार। ठीक है, मालूम नहीं आप लोग को शोभा देता है या नहीं, लेकिन वो सब
एक सिविलाइज्ड पर्सन आदमी को, अच्छे व्यक्ति को सवा नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बॉडी लैंग्वेज। इसमें हमें पढ़ना है मानव व्यवहार की अवधारणा। ठीक है, फिर पढ़ना है व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार। फिर हमें पढ़ना है आत्म जागरूकता का विकास कैसे करना है। देन हमें पढ़ना है व्यवहार और शारीरिक भाषा। फिर पढ़ना है शारीरिक भाषा के आयाम। ठीक है, देन आपके ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, इसमें कवर होंगे। ठीक है, और ये सभी इंग्लिश के वर्ड है ना, तो सांकेतिक भाषा है, क्रोमेटिक है, कालक्रम है, ग्रहण विज्ञान है। तो ये छोड़ दीजिए, जो बुलेट पॉइंट दिए गए हैं उसमें आपको ध्यान देना है। फिर पढ़ना है शरीर की सांस्कृतिक अंतर्भाषा। फिर पढ़ना है व्यावसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा। देन पढ़ना है आपको पोस्ट कोरोना में शारीरिक भाषा युग। ठीक है, और पोस्ट कोरोना मतलब कि जब कोरोना का समाप्त हो गया, कोरोना काल ना। फिर पढ़ना है हमारा आभासी बैठक शिष्टाचार, सोशल मीडिया शिष्टाचार। सोशल मीडिया में हम देखते हैं बहुत से लोग जेल चले जाते हैं, मतलब छोटी छोटी गलती के लिए। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी भी चीज़ है। अगर आप इसका अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं तो बर्बाद भी कर सकता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया सोशल मीडिया। अच्छे संचार की कला। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो इसमें जो है आपको पढ़ना है संचार की प्रक्रिया, मौखिक और गैर मौखिक संचार यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के 7 तरीके कौन कौन से हैं। संचार अवरोध, ठीक है, यानी कि हम लोग बैरियर ऑफ बोलते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखना है, फिर आपको पढ़ना है परिभाषा विज्ञान, सॉरी पारभाषा विज्ञान, पारभाषा विज्ञान। इसमें सुर, आयतन, शब्दावली, शब्द तनाव, विराम चिन्ह, इन सभी को ध्यान में रख के हम बोलना है। ठीक है, अच्छा इतना ध्यान में रख के तो हम कोई शायद ही कोई बोलता होगा। प्राचीन काल में बोलते थे, अभी नहीं बोलते हैं ना। संचार के प्रकार, इसमें आपको पढ़ना है आक्रामक। फिर पढ़ना है आक्रामक निष्क्रिय, सुनने का कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, छोटी छोटी बातों की कला, ईमेल लेखन। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव ही आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे तो बताया नहीं गया है कि सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेरा अनुमान जहाँ तक है कि आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स वाले 5, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये हो जाएगा ग्रुप ए। ठीक, और फिर आपके 15 मार्क्स वाले टोटल एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, और ये रहेगा आपका 60 मार्क्स का, और ये 15 मार्क्स का। इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। इन सभी टॉपिक्स को सबसे पहले नोट कर लीजिए, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। ठीक है, इससे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मजबूत हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों नोट कर लीजिएगा। कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, लिखने का आप कला भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से हो जाएगा। उसके बाद सभी टॉपिक को एक एक करके दोस्तों आपको गूगल में सर्च मार मार के पढ़ना है। जितना पढ़ सकिए पढ़िए। अभी एग्जाम के लास्ट आते आते मैं इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। एंड इसी तरह से धीरे धीरे करके वीडियो डालूंगा, आप लोग धीरे धीरे करके देखना शुरू कर दीजिए। गेस्ट पेपर आया है मार्केट में तो खरीद लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।